Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. चलिए इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर जो कि कल के क्लास में डील किए थे, पोटेंशियोमीटर पे हम लोग आज कुछ चुने गिने क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने देखा था कि पोटेंशियोमीटर से कैसे किसी सेल का ईएमएफ निकालते हैं, कैसे दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन में लाते हैं और कैसे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं। सही। अब इन्हीं सब कंसेप्ट का यूज करते आज अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। चलिए उठाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन कह रहा, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर. It is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. Calculate the potential drop per unit length of the wire. कल का फिगर आपको याद होगा कि पोटेंशियोमीटर बनाते कैसे थे। एक क्वेश्चन है, इसमें एक सेल है, इस सेल में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया है। ये है पोटेंशियोमीटर वायर आरपी, ये दे रखा है अपने को 8 ओम और इसका पूरा लेंथ दे रखा है 10 मीटर। ये 10 मीटर लेंथ है। यहाँ पर 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। यही पूरा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एम करेंगे जी पोटेंशियोमीटर का। ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम एंड लेंथ 10 मीटर is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. Then calculate the potential difference per unit length of the wire. मतलब एक्चुअली फाई अपने से मांग रहा है, अपने से मांगा जा रहा है कि आप निकाल के दो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सही। तो पहले ए से बी का पोटेंशियल निकाल लेंगे, लेंथ दिया हुआ डिवाइड कर देंगे। तो ए से बी का पोटेंशियल आप निकालो, कैसे निकालोगे? लगाओ सिंपल फंडा, ओम्स लॉ वगैरह जो भी लगाते हो। अब यहाँ देखो, अगर आप करंट निकालते हो, करंट आई जी क्या हो जाएगा ई बाई आरपी और प्लस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एक आर प्लस आरपी सीरीज में आई जी टू ई बाई आर। यहाँ से करंट कितना निकल गया ई 2 डिवाइडेड बाई आरपी 8 प्लस 1, मतलब 2/9 एम्पियर का करंट निकल गया। 2/9 एम्पियर। नाउ अवेलेबल पोटेंशियल भी जो निकालोगे वी ए बी वो क्या हो जाएगा करंट इनटू उसका अपना जो रेजिस्टेंस है, सो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आई कितना है 2/9 इनटू रेजिस्टेंस कितने का है 8 का, 16/9 16/9 9 दूनी 18 9 1 जा 9 7 9 7 63 7 ये चल के रहेगा 1.777। ये क्या निकल गया वी ए बी। इसलिए रेजिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई एल मींस 1.777 डिवाइडेड बाय लेंथ कितने का है 10 का, मींस 0.177 वोल्ट पर मीटर। 0.177 वोल्ट पर मीटर। छोटा सा क्वेश्चन नोट करें। फिर एक क्वेश्चन कह रहा, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. It is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. Calculate the length of the balance point of a cell of EMF 1.5 volt. ये क्वेश्चन क्या कर दिया, क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है बट डाटा कुछ बदल गया हुआ है। अपने पास एक क्वेश्चन कहा, एक पोटेंशियोमीटर वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर, रेजिस्टेंस कितने हैं 10 ओम
It is connected to a EMF of cell 2 volt and internal resistance 1 ohm. ये डाटा सेम है. Calculate the length of a balance point of a cell. Balance point of a cell having EMF 1.5 volt. 1.5 वोल्ट मतलब अब यहाँ से एक EMF उठाए 1.5 वोल्ट का, इसको लेकर के कहीं हम इस तरीके से ये कर रहे हैं, तो ये L1 लेंथ जो आएगा ये कितना दूरी पर जाकर के बैलेंस पॉइंट मिलेगा. अपने को बैलेंस पॉइंट लेंथ मांगा जा रहा है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर में अगर 1.5 वोल्ट ईएमएफ का कोई सेल लगा दे तो कितना दूर पर जाकर के बैलेंस होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, कितने दूर पर. तो इसके लिए पहले पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालो. फिर से यहाँ पर निकालो. पहले I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R प्लस R. ये क्या निकल गया, करंट निकल गया, इसलिए अवेलेबल पोटेंशियल क्या निकल जाएगा, I इंटू R. I मतलब E बाई R प्लस यहाँ RP प्लस R इंटू R मीन्स RP. ये क्या निकल गया, AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. इसलिए फाई इक्वल टू क्या होता है, V बाई पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मीन्स E इंटू RP बाई RP प्लस R और बाई L. ये निकल गए. नाउ आप जानते हो किसी भी सेल का EMF E क्या होता है, फाई इंटू L1. फाई इंटू L1, यही L1 निकाला जा रहा है जब हमें EMF कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट. तो यहां से अगर आप L1 निकालना चाहो तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, E बाई फाई. E बाई फाई. चलो E आप इसका मत डाल देना, किसका डालोगे, जिस सेल के लिए बैलेंस पॉइंट ढूंढ रहे हो, जिस सेल के लिए बैलेंस पॉइंट ढूंढ रहे हो. आप इसको जरा सॉल्व करोगे, क्या कर लो पहले यहाँ पर इसको सॉल्व. गिवन ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट इनटू पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और इनटू 1 बाय लेंथ कितने का है 10. लेंथ भी 10 मीटर का है, 10 से 10 खत्म हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 2/11. 2/11. E बाई 5. E का वैल्यू कितना है 1.5 वोल्ट. यहाँ पर E मतलब E1 जो कि हमें इस बैटरी का निकालना है, यहाँ पर जिस सेल का आप बात कर रहे हो ये E1 ना कि यहाँ वाला डाल देना, क्योंकि हमें बैलेंस पॉइंट इस सेल के लिए चाहिए. तो E1 का वैल्यू कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 5 का वैल्यू कितना है 2/11, मतलब 1.5 इंटू 11/2. इसको आप सॉल्व कर दो. 1.5 को क्या लिख सकते हो 3/2 इंटू 11 बाद में 2, मतलब 33/4. 33/4. 8 चौका 32, 1 8 दूनी 10, सॉरी 4 दूनी 8, 2 4 8.25 मीटर. 8.25 मीटर पर जाकर के अपने को क्या मिलेगा बैलेंस पॉइंट. क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर वायर जो कल क्लास आप किए हो, स्टेप बाय स्टेप अगर फिगर क्लियर है तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है. हमें क्या बोला कि एक रेसिस्टिव वायर है 10 ओम 10 मीटर 2 वोल्ट के बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था, हम जोड़ दिए. अब हम बाहर से एक ईएमएफ वाला बैटरी लगा रहे हैं जिसका 1.5 वोल्ट ईएमएफ है, तो इससे न्यूट्रल पॉइंट अपने को कहाँ मिलेगा, बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा. तो पहले तो हम फाई निकाल दिए पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पे. इसके लिए आप पहले आई निकाल दो ओम्स लॉ का यूज करके, E बाई आर करके. E बाई आर में 2 रेजिस्टेंस है, अगर ये नहीं होता तो केवल हो जाता E बाई आर पी. यहाँ से ये निकल गए, V निकल गया, V बाई एल पर यूनिट लेंथ पर हम फाई निकाल दिए. और जानते हैं कि EMF क्या होता है किसी भी एक्सटर्नल सेल का, फाई इंटू L1. फाई इंटू L1 की और L1 को यहाँ से कैलकुलेट कर दिए. क्लियर है, नोट करें. फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस कर देते हैं
ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। एम करीम, क्वेश्चन क्या पूरा सुन लो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इन द गिवन फिगर when the key is closed then balance point is obtained at 100 centimeter, but when key is open then balance point is obtained at 150 centimeter. Calculate the internal resistance of the cell if load resistance is 10 ohm. ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पर आप डाल दोगे। ठीक है, ऐसे आप देख लो, यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है कोई मतलब नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे करके एक ये पोटेंशियोमीटर पूरा सिस्टम बन गया। अब यहाँ से एक बैटरी जोड़े, ई गैल्वेनोमीटर के सहारे से एक डिफ्लेक्शन पॉइंट, और रास्ते में एक लोड रेजिस्टेंस आर, और इसको हम की के सहारे लेके ऐसे जोड़ देते हैं। यही है। और कल हम लोग यहाँ निकाले थे इंटरनल रेजिस्टेंस L1 by L2 minus 1 इंटू आर डैश, यही निकाले थे क्या। L1 कब का है, ओपन की का लेंथ, जब की ओपन है तो आपका न्यूट्रल पॉइंट, और L2 क्या है, क्लोज की पर न्यूट्रल पॉइंट का लेंथ। अब डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर जो कुछ भी दिखा रहा है, जब हमें की क्लोज था, जब की क्लोज है तब 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिला है। की क्लोज में हम लोग क्या यूज करते हैं, L2। इस पूरे क्वेश्चन में गिवन है L2 100 सेंटीमीटर, जब की ओपन है तब है लेंथ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, एंड लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मांग रहा है, जो सेल था इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दो, L1 by L2 minus 1 into R dash। L1 150 by 100 minus 1 into 10, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 minus 1 into 10, तो 0.5 into 10, 5 ओम। जो बैटरी था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। बहुत खराब बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इतना हाई वैल्यू आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। बट जो भी है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का आ रहा, 5 ओम। नोट करें। एक और क्वेश्चन आप देख लो, two cells of EMF E1 and E2 are connected in series. Their effective EMF is balanced across a length of 400 centimeter of a potentiometer wire. When the two cells are oppositely connected, then the balance point is obtained at 200 centimeter. Compare their EMF if E1 greater than E2. क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल दिया, एक पोटेंशियोमीटर वायर, ये तो पोटेंशियोमीटर का पूरा सिस्टम बन गया। अब यहाँ से दो बैटरी जोड़े, दोनों को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, तब जाकर के न्यूट्रल पॉइंट कितना पर मिला है, ये मिला है न्यूट्रल पॉइंट 400 सेंटीमीटर पे, 400 सेंटीमीटर पे। और जब दोनों को हम लोग अपोजिट जोड़ दिए, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तब जाके न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, वो मिल रहा है 200 सेंटीमीटर, मतलब पहले ही मिल जा रहा है, कोई नहीं, यहाँ मिल जा रहा है। और ये लेंथ कितना है, 200 सेंटीमीटर। इस बाहर वाले बैटरी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या बोला कि हमें दो बैटरी यूज करने हैं, E1 एंड E2। मान लो अपने पास दो सेल है, एक सेल है E1, दूसरा सेल है E2, दोनों को सीरीज में जोड़े, देखो प्लस से माइनस
माइनस से प्लस, मतलब सही जुड़ा हुआ बैटरी। इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिला है, 400 सेंटीमीटर पे। और जब दोनों को अपोजिट में जोड़े हैं E1 और E2, देखो अपोजिट में जुट गया ना, प्लस के साथ माइनस और फिर माइनस के साथ माइनस, अपोजिट जुड़ा हुआ, रॉन्गली कनेक्टेड है, लेकिन कह रहा है कि E1 का वैल्यू E2 से ज्यादा है, तब जाकर के अपने को न्यूट्रल पॉइंट कहां मिल रहा है, 200 सेंटीमीटर पे। तो इस E1 और E2 का रेशियो निकालो कि E1 और E2 कितने रेशियो में रहे होंगे। अब इस पूरे सेल में E1 प्लस E2 चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, E1 प्लस E2, और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 इंटू L1, मतलब 5 इंटू L1 कितना है, 400 सेंटीमीटर। When the cells are in series, जब सेल सीरीज में है तो E1 प्लस E2 का वैल्यू कितने के बराबर का आएगा, 5 इंटू L1 जो कि 400 के बराबर दिख रहा है। When cells are wrongly connected, जब wrongly connected है उस केस में ये कितना बचेगा, एक E1 ज्यादा वैल्यू का था और E2 कम वैल्यू के थे, E1 ज्यादा वैल्यू का था, E2 कम वैल्यू के थे, तो रियल वैल्यू कितना बचेगा, E1 माइनस E2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू L2, मीन्स 5 इंटू L2 कितने का है, 200 का, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट बाय सेकेंड से निकाल दो, फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकेंड, E1 plus E2 by E1 minus E2 is equals to 405 by 205, 5 से 5 कैंसिल, 2 E1 plus E2 by E1 minus E2 equals to 2। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए E1 by E2 का वैल्यू, E1 by E2 या E2 by E1 कुछ भी निकालने के बोल रहा है, E1 by E2 का वैल्यू चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहां से, वैल्यू कितना हो जाएगा, 2E1 माइनस 2E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, 2E1 माइनस 2E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E2 को उधर कर दो, E1 को इधर बुला लो, तो 2E1 और माइनस E1, उसके बाद यहां हम सॉल्व कर रहे हैं, अपने पास स्पेस नहीं है, तो 2E1 और माइनस E1, 2E1 माइनस E1 इज इक्वल टू E2 प्लस 2E2, E2 प्लस 2E2, E1 इज इक्वल टू 3E2, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 3/1, E1 और E2 का रेशियो क्या है, 3/1 में है। क्लियर। तो फिगर को आप कंसेप्चुअली ढंग से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को आप जाकर के डील करो। ऐसे पूरे क्वेश्चंस 18 है ये, इसमें से हम 4-5 क्वेश्चन बताने की कोशिश किए, बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। ऐसे एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, पहले इसको नोट करो। और किरचॉफ रूल के न्यूमेरिकल लगाने में परेशानी हो रही होगी, मुझे पता है, थोड़ा गौर से 1-2 बार वीडियो को ढंग से देखोगे और तब लगाओगे न्यूमेरिकल बनेंगे। किरचॉफ रूल में मेनली होता क्या है, सर्किट में दौड़ने आने चाहिए, सर्किट में तुम लोग दौड़ने नहीं जानते हो, सही से सर्किट में घूमना सीखो। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पोटेंशियोमीटर वायर 8 मीटर लॉन्ग इज 2.5 वोल्ट। Calculate the EMF of the cell which is balanced by 600 centimeter long wire। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 18, a potential difference across the potentiometer wire, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर जो VAB होता है वही आपको दे दिया, कितना 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, वायर का लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, और बैलेंसिंग पॉइंट अपने को मिल रहा है 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर पे।
तो कह रहा है कि जो बैटरी जहां से बैलेंसिंग पॉइंट हुआ है उसका ईएमएफ क्या रहा होगा। तो पहले V दिया और L दिया तो फाई निकाल लो। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई L मीन्स 2.5 बाई 8। नाउ ईएमएफ क्या जानते हो, फाई इंटू L1। फाई है 2.5 बाई 8 और इंटू बैलेंस कितने पर हो रहा है, 6 मीटर के लेंथ पर। 2.5 गुने 6 15 बटा 8, 8 इकाई 8, 7 70, क्या 8 इकाई 8, 7 70, 8 28 64, 6 60, 8 6 45, 8 7 56, 4 40, 8 5 40, 1.875 वोल्ट, 1.875 वोल्ट, 1.87 आंसर दे रखा है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप बनाओ, बनते हैं तो सही, नहीं बनते हैं तो वापस से व्हाट्सएप वगैरह करना, देख देंगे। सही है। इस तरीके से आपका पूरा इलेक्ट्रिक करंट खत्म है। एक छोटा सा सेक्शन और है, पढ़ा देंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके बाय।